दोस्तों, अगर हम आज के समय में यात्रा की बात करें तो हम कुछ पल की दूरी में अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास ऐसे कई साधन हैं जिनके द्वारा हम भारत के किसी भी कोने में या देश विदेश में कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने प्राचीन भारत की ओर देखें तो उस समय यात्रा करना कितना दुर्गम रहा होगा। उस समय के व्यक्ति बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक मीलों दूरी तय करके और बहुत अधिक समय में पहुंचा करते थे। लेकिन दोस्तों, बात वही है ना कि हम भारतवासियों के पास जोश और जुनून की कमी कभी नहीं रही है। शायद दोस्तों यही कारण है कि जोश और जुनून के बल पर आज हमारा भारत स्वतंत्र है। लेकिन दोस्तों, जब भारत में एक ऐसा मोड़ आया जब हमारे भारत में ब्रिटिशों की एंट्री हुई, उस समय एक ऐसे ब्रिटिश अधिकारी का भारत में आगमन हुआ। दोस्तों, ये बात है सन 1848 ईस्वी की, जिस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। दोस्तों, भले ही आज हमारा भारत हर एक क्षेत्र में आगे क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि प्राचीन भारत में इन ब्रिटिशों की अपेक्षा हमारे पास ज़्यादा साधन उपलब्ध नहीं थे। लॉर्ड डलहौजी को भारत में यात्रा करने और यहाँ से व्यापार करने में उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। फिर दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने एक तरकीब निकाली, भारत में रेलगाड़ी के द्वारा यात्रा करना। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, भारत में पहली बार रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के ही शासन में चलाई गई थी। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इसी पर आधारित है कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली और किसने चलाई। तो दोस्तों, जाइएगा नहीं कहीं, बने रहिए वीडियो के लास्ट मोड़ तक और जानिए अपने भारत की रेलगाड़ी से जुड़े प्राचीन इतिहास को। तो लखनऊ फॉकलैंड नाम के भाप के इंजन से धुआं उड़ाती, लोहे की पटरी पर छुक छुक करती 14 डिब्बों की रेल भारत में 164 साल पहले यानी कि 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को दोपहर में 3:30 पर बोरी बंदर, जो कि आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, 21 तोपों की सलामी के साथ शुरू हुए इस 35 किलोमीटर के सफर को 400 लोगों ने तय किया था। उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए पूरे देश के गणमान्य लोगों को संदेशा भेजा गया था। भारतीय रेलवे को तब ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कहा जाता था। उस समय लोगों के मन में ट्रेन को देखने का उत्साह इस कदर था कि सुबह से ही बोरी बंदर रेलवे स्टेशन के आसपास भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। वह ऐतिहासिक पल था। ट्रेन के इंजन ने सीटी बजने के साथ धुआं छोड़ते हुए पटरी पर आगे बढ़ना शुरू किया था। भारतीय रेल के इतिहास पर लिखी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में ट्रेन की शुरुआत की कहानी 1846 में अमेरिका में कपास की फसल को हुए भारी नुकसान से जुड़ी हुई है। यह नुकसान इतना बड़ा था कि मैनचेस्टर और ग्लासगो के कपड़ा कारोबारियों के लिए अमेरिका छोड़कर दूसरे स्थान की तलाश करना जरूरी हो गया था। ऐसे में उन्हें भारत अपने लिए सबसे अच्छा स्थान लगा। अंग्रेजों को सेना के परिचालन के लिए भी रेलवे का विकास करना भी जरूरी लग रहा था। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सब लोग अपने भारतीय इतिहास को भूलते जा रहे हैं। वही बात है ना कि कोई थोड़ा सा भी अपना टाइम निकालकर अपने भारतीय इतिहास के बारे में जानने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, क्रम में आगे बढ़ते हुए सन 1843 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ट्रेन चलाने की संभावना तलाश करने का कार्य शुरू किया। उन्होंने मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को रेल नेटवर्क से जोड़ने का प्रस्ताव दिया। हालांकि इस पर तुरंत अमल नहीं हो सका। इस उद्देश्य के लिए साल 1849 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी कानून पारित हुआ और भारत में रेलवे की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1853 से शुरू होने के करीब 50 साल तक भारतीय ट्रेनों में शौचालय नहीं होता था। पश्चिम बंगाल के एक शख्स ओखिल चंद्र सेन ने सन 1909 में पैसेंजर ट्रेन से यात्रा के अपने बुरे अनुभव के बारे में साहिबगंज रेल डिवीजन के ऑफिस को एक खत लिखकर बताया। इस करारे पत्र के बाद ब्रिटिश हुकूमत को यह ख्याल आया कि
ट्रेनों में टॉयलेट की बहुत आवश्यकता है। यह पत्र आज भी भारतीय रेल संग्रहालय में मौजूद है। दोस्तों, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे नंबर पर आने वाला भारतीय रेलवे तरक्की की नई कहानियां लगातार गढ़ रहा है। 1984 में पहली बार कोलकाता में मेट्रो ट्रेन शुरू करने के बाद अब जल्द ही भारत बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी में है। हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जापान के साथ हुए समझौते के अनुसार अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 9 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। ऐसा अनुमान है कि यह बुलेट ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर तय करेगी। तो दोस्तों, आज की मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी लोग अपने ट्रेन के सुहाने सफ़र को याद कीजिए और हमारे इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मैं जल्द ही हाजिर होंगी फिर इसी तरह के एक रहस्यमय वीडियो के साथ, जहां पर हम लोग अपने इतिहास के कई सारे राज का पर्दा उठाएंगे और करेंगे बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।